सांस्कृतिक चेतना के दर्शन करेंगे। साथ ही शक्तिशाली विराट सांस्कृतिक चेतना के दर्शन करेंगे। साथ ही शक्तिशाली आज गर्व और गौरव के साथ गणतंत्र दिवस के इस आयोजन का आनंद उठा रहे हैं। के समक्ष आयोजित भव्य परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आत्म प्रकाश मिश्र और एटीवी दुर्गम क्षेत्रों और अग्रिम चौकियों के बीच संपर्क जोड़कर फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करता है। सलामी मंच की ओर अग्रसर ये गौरवशाली दस्ता 16वीं बटालियन आप देख पा रहे हैं, और उसके पीछे आईटीबीपी का ब्रास बैंड भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मार्चिंग टुकड़ी और साथ में ब्रास बैंड। जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। 215 हॉर्स पावर की ताकत के साथ 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम अरमाडो हमारी सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीम यानी क्विक रिस्पांस टीम का मुख्य आधार बना है। इसी के साथ आर्मी बेस वर्कशॉप का ऑल टेरेन व्हीकल, ये सब कुछ भारतीय सेना प्रयोग कर रही है, दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इंडियन आर्मी के ये सजीले जवान अब आपके सामने वंदे मातरम की मधुर बजाता हुआ 48 जवानों का दस्ता चार्ट रेजिमेंटल सेंटर और 6 लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं। चार्ट रेजिमेंटल सेंटर द्वारा नेतृत्व हो रहा है और इस समय सलामी मंच के सामने से ये हरे रंग में सजे हुए यूपी होमगार्ड की महिला टुकड़ी, सजीली टुकड़ी निकल रही है। पीछे कलगीदार टोपी लगाए प्रांतीय रक्षा दल की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर और श्वेतांक मिश्रा। प्रांतीय रक्षा दल का ब्रास बैंड और प्रांतीय रक्षा दल की महिला टुकड़ी चल रही है। आप चाहे तो इस स्त्री शक्ति का तालियों के साथ स्वागत करें पहलवान भाई। एनसीसी बालकों का मार्च पास्ट नेशनल कैडेट कोर सीनियर अंडर ऑफिसर किशोराज सिंह के नेतृत्व में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स के लिए कैडेट्स पूरे जोश और अनुशासन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। ये बालिकाएं भारत का भविष्य है। सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर शौर्या। नेशनल कैडेट कोर बालिकाओं का मार्च पास्ट। बालिकाएं किसी भी रूप में बालकों से पीछे नहीं गई। आप देख पा रहे हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आत्मा से गुजर रहा है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, विश्व मार्च पास्ट कैडेट दिव्य प्रताप के नेतृत्व में छात्र और छात्र सैनिकों की विस्तृत भव्य परेड सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। यही छात्र छात्राएं भारतीय सेनाओं में अपना योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सबका ध्यान रखती है मित्रों। अब अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला मोहनलालगंज श्रम विभाग द्वारा
जहां श्रमिकों के बच्चों का शिक्षा और रहने की व्यवस्था की जाती है। अटल आवासीय विद्यालय सिठौली कला और इस समय माध्यमिक विद्यालय जन भवन लखनऊ माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश महोदया की प्रेरणा से जन भवन स्थित माध्यमिक विद्यालय रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार चतेंद्र सिंह। गोरखा राइफल की 6वीं बटालियन की मार्चिंग टुकड़ी जय महाकाली आयोग वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इसी बटालियन से हैं। 11 GR इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनीश सिंह रावत। गोरखा राइफल्स और 611 गोरखा राइफल्स का संयुक्त पाइप बैंड नायब सूबेदार प्रेम बहादुर गुरुंग और 611 गोरखा राइफल्स के हवलदार सतीक तबांग सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। गोरखा राइफल्स का पाइप बैंड सलामी सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी, इसके कमांडर हैं अजय कुमार। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। सीआरपीएफ का पुरुष टुकड़ी और उसके पीछे एटीएस कमांडो पुरुष टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई यूपी एटीएस के कमांडो स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम उप निरीक्षक सौरभ यादव के नेतृत्व में खतरनाक ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ फाइटर्स स्पॉट एसबीओटी यूपी एटीएस सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उसके पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव। उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। और ये सशस्त्र सीमा बल का ब्रास बैंड आज हमारे अतिथि हैं। हमें परेड चीफ के कमान मेजर ओंकार निशांत सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ये देखो भाई और धीरे धीरे सलामी मंच के सामने बढ़ रहा है भारतीय सेना का पैदल सेना युद्ध वाहन PMP-2 सारथ। भारतीय सेना रूसी डिजाइन वाले PMP-2 का उपयोग करती है, जिसे स्थानीय रूप से विजय रथ के सामने से जाना जाता है। सलामी मंच के सामने और अब रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का 105 mm लाइट फील्ड गन भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो 28 सितंबर 1827 को स्थापित हुई। इस समय इस परेड में इसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार अमरीक सिंह 9 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं। आप चाहें तो अपने शूरवीरों का तालियों के माध्यम से स्वागत कर सकते हैं। मित्रों, ये वो सेनाएं हैं जिसके कारण आप चैन की नींद से सो पाते हैं। हर भारतीय आराम से सोता है। और अब 29 पैरा विशेष बल का लाइट स्ट्राइक व्हीकल जो उच्च गतिशीलता और हल्का सामरिक वाहन है, इस दस्ते का नेतृत्व नायक योगेंद्र कुमार द्विवेदी कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, सलामी मंच के सामने बढ़ रहा है महिंद्रा अर्माडो, भारत का पहला स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बढ़ते हुए संकल्प का सशक्त प्रतीक है। तपता हुआ रेगिस्तान हो या हरियाणा पुलिस का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ माननीय राज्यपाल महोदया उसका अभिवादन स्वीकार कर रही है। और इसके पीछे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश वन विभाग की पुरुष टुकड़ी जिसका नेतृत्व वन दरोगा आयुष प्रताप सिंह कर रहे हैं।
प्रदेश वन विभाग की टुकड़ी पुरुष गुजरते हुए और ये यूपी होमगार्ड का पाइप बैंड अपने प्रदर्शन की छटा बिखेरता हुआ कई बार कई समारोहों में पुरस्कृत उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पाइप बैंड सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की स्त्री शक्ति आपके समक्ष है। वन विभाग महिला टुकड़ी गर्व और अनुशासन के साथ नेतृत्व कर रही हैं ज्योति स्वामी। और उसके पीछे बीएससी 32वीं वाहिनी की पुरुष टुकड़ी, इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर राजेश कुमार यादव। बीएससी 32वीं वाहिनी पुरुष टुकड़ी सलामी मंच के सामने और उसके पीछे बीएससी 32वीं वाहिनी का पाइप बैंड नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल छोटे लाल। और इस समय सलामी मंच के सामने है 35वीं वाहिनी बीएससी की पुरुष टुकड़ी। इसके पीछे 35वीं वाहिनी का ब्रास बैंड, इसका नेतृत्व बैंड प्रभारी विशुद्ध प्रताप कर रहे हैं। एकदम बदले हुए रूप में उत्तर प्रदेश होमगार्ड की पुरुष टुकड़ी आपके सामने है। इंसास राइफल्स और 9mm की पिस्टल से सुसज्जित पुरुष होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व धीरेन्द्र नाथ सिंह जिला कमांडेंट कर रहे हैं।